आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। धर्म संसद में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चलाया है, या यूं कहें कि जिन्हें यह लगता था कि वो संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, जिनकी नजर में संविधान की कोई अहमियत नहीं थी, वो लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए थे धर्म संसद के नाम पर। जिस धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया जा रहा था, जिस धर्म संसद में भगवा संविधान लहराया जा रहा था, और उसी धर्म संसद में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गाली दी जा रही थी। जब धर्म संसद में ये सारी चीजें चलने लगी तो तमाम देश के बुद्धिजीवियों ने सुप्रीम कोर्ट को खुला आह्वान किया कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, संविधान के दायरे में रहते हुए, तो जो नफरतबाज थे वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए, जिन्हें यह लगता था कि उनके अब्बा उन्हें बचा लेंगे, पर वो लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं और अब उन्हें निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जब उन्हें निकलवा नहीं पा रहे तो अब शुरू हो गई है धर्म की सियासत। वो धर्म के नाम पर अब उर्दू नाम वालों को निशाना बनाने लगे हैं, जिस पर हिंदू फॉर फ्रंट नाम की तंजीम ने अकबर उद्दीन ओवैसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, जहां यह बताने की कोशिश की है कि अकबर उद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया और वो जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। यति नरसिंहानंद जेल की सलाखों के पीछे क्यों हैं। वहीं यह भी सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी जेल की सलाखों के पीछे क्यों हैं। अकबर उद्दीन ओवैसी को लेकर के किस तरीके से हिंदू फॉर फ्रंट ने एक प्रोपेगेंडा बनाने की और फैलाने की कोशिश की है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और किस तरह से यति नरसिंहानंद के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इस पर नजर डालेंगे। आपको बता दें कि हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर अकबर उद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आपको बताते चलें कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने अपने अध्यक्ष और अन्य के माध्यम से हरिद्वार में हाल ही में धर्म संसद से संबंधित अभद्र भाषा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों की जांच करने के लिए सहमत हो गया है, इसलिए उसे अकबर उद्दीन ओवैसी और दिल्ली के आप नेता अमानतुल्लाह खान जैसे नेताओं की हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे भाषणों के लिए जांच करनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता इस याचिका के जरिए कोर्ट से प्रार्थना कर रहे हैं कि हिंदू समुदाय के सदस्यों, उनके देवी देवताओं के खिलाफ दिए गए नफरत भरे भाषणों की जांच के लिए एसआईटी को निर्देश दिया जाए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक भावना के साथ साथ भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयानों की जांच का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ नेता और उपदेशक हिंदू धर्म के खिलाफ, भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम नेताओं की तरफ से दिए गए भड़काऊ भाषणों से हिंदू समुदाय में भय और अशांति का माहौल पैदा हो गया है। इस तरह के बयान हमें मुस्लिम लीग के कामकाज की याद दिलाते हैं, जिसकी वजह से देश का विभाजन हुआ था। आपको बता दें कि जनहित याचिका का विरोध करने के लिए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से एक और हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है, जिसमें हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद सम्मेलन और दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में भाषण देने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। जिस याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हिंदू फॉर फ्रंट पहुंचा है, उसमें अकबर उद्दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह खान, मौलाना तौकीर रजा खान, तमाम लोगों के नाम दिए गए हैं, जिसे मीडिया के आधार पर यह बता करके कोशिश की गई कि भैया देखिए ये छोटी छोटी क्लिप को काटिए और इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए डालिए, क्योंकि हमारे नेता जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं।
क्योंकि छोटी छोटी बाइट को काट करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जहां हमने देखा कि बरेली में जब धर्म संसद के खिलाफ हुंकार मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा भरी गई तो उनके 25-30 मिनट के भाषण को महज 1-2 मिनट क्लिप जो है मीडिया को मिली, जिसमें उन्होंने भड़काऊ भाषण बनाते हुए पूरा एक प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश की गई। यही अकबरुद्दीन ओवैसी की 46-47 मिनट की पूरी स्पीचेस को अगर उठा करके देखा जाए तो कोई ऐसी बातें निकल करके सामने नहीं आती, पर यहां पूरे फुटेजेस में धर्म संसद में किस तरीके से देश के राष्ट्रपिता को गाली गई, उसे देश की जनता ने देखा। किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ ली गई, यह भी देश ने देखा। तो यह भी देश ने देखा कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का ऐलान किया जा रहा था। जब यति नरसिंहानंद के ऊपर हंटर चला है सुप्रीम कोर्ट का, तो तमाम जितने भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो बिलबिला उठे हैं और इसी एवज में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका अपनी दायर कर दी है। इससे पहले बड़ा झटका इन हिंदूवादी संगठन को लगा था, जहां सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस दाखिल कर दिया गया था नरसिंहानंद के खिलाफ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद में डासना मंदिर के मुख्य पुजारी नरसिंहानंद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला चल रहा है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए यति नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति दी है। मुंबई निवासी एक्टिविस्ट शाची नेली ने हाल ही में नरसिंहानंद द्वारा की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के बारे में वेणुगोपाल को चिट्ठी भेजी थी। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी थी। उनकी चिट्ठी का जवाब देते हुए वेणुगोपाल ने अपनी कार्रवाई पर सहमति देते हुए कहा, बयान अदालत की अवमानना के बारे में है। बता दें कि निजी व्यक्ति द्वारा अवमानना याचिका दायर करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति की आवश्यकता होती है। वेणुगोपाल ने कहा, मैंने आपकी चिट्ठी पढ़ी और यति नरसिंहानंद द्वारा दिए गए बयानों का वीडियो देखा। मुझे लगता है कि यति नरसिंहानंद द्वारा दिए गए बयान आम जनता के मन में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम करने का सीधा प्रयास है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। उन्होंने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना के लिए कार्रवाई शुरू करने की सहमति देता हूं। जहां सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान जो है किया गया, खासतौर पर यति नरसिंहानंद द्वारा। जब एक तरफ से यति के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है, जहां ताबड़तोड़ एक के बाद एक एफआईआर यति के खिलाफ दर्ज हो रही है, तो मुद्दे को भटकाने के लिए कभी अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका दायर हो रही है, कभी मौलाना तौकीर रजा खान को लेकर के भड़काऊ बयानबाजी बताते हुए मीडिया में प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है, तो कभी अमानतुल्लाह खान को इसका शिकार बनाया जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति से परे हट करके जो संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो तमाम हिंदूवादी संगठन जो हैं वो बिलबिला उठे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।